अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साइल ने पूछा है, सूरज गेहन और चांद गेहन क्यों लगता है? इस सिलसिला में हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं, अहदे रिसालत माआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सूरज गेहन लगा। मेरे करीम नबी रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लेकर आए। इस कदर तवील क़याम, रुकू और सजूद किया कि पहले मैंने ऐसा कभी ना देखा था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन किसी बंदे की मौतो हयात के सबब ये निशानियां जाहिर नहीं फरमाता, लेकिन इनसे अपने बंदों को डराता है। जब तुम इस तरह की सूरत हाल देखो तो दुआ, जिक्र और इस्तिगफार की कसरत किया करो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, जब हमारे बिलाद में इस तरह की सूरत हाल होती है तो लोग चश्मे लगाकर इसको एंजॉय कर रहे होते हैं या अपने घरों में बंद होते हैं। हालांकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान को नमाज अदा फरमाई। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान को नमाज पढ़ा रहे थे। अचानक अपने हाथ को बुलंद किया और फिर बांध लिया। सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, पहले हमने ऐसा कभी ना देखा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सहाबा, जब मैं तुमको नमाज पढ़ा रहा था तो जन्नत मेरे सामने आ गई। मैंने चाहा कि अंगूरों के एक गुच्छे को तोड़कर तुमको खिलाऊं। अगर मैं तोड़ के ले आता, कयामत तक तुम खाते रहते, वो खत्म ना होता। यहां पर मैं मोहब्बत रसूल की एक बात करना चाहता हूं। बंदे का कद अगर 5.5 फुट का हो, उसके हाथ की लंबाई 1.5 फुट है, तो वो 7 फुट तक पकड़ सकता है। एक ताकत है उसके हाथ की, एक पहुंच है उसके हाथ की, और दूसरी ताकत और पहुंच है उसकी आंख की। अगर बंदा कोई चीज पकड़ना चाहे तो 7 फुट तक पकड़ सकता है, लेकिन अगर देखना चाहे तो आसमान पे सूरज चमक रहा है, चौथे आसमान पे, उसको देख सकता है, चांद को देख सकता है, सितारों को देख सकता है। अगर हाथ की पहुंच को देखना हो तो 7 फुट तक इसकी पहुंच है और वहां तक इसकी रसाई है। अगर आंख की ताकत को देखना हो तो ये चौथे आसमान तक देख सकती है। एक हाथ की ताकत है और एक उसकी आंख की ताकत है। तेरे और मेरे हाथ की ताकत ये है कि ये 7 फुट तक पकड़ सकता है और आंख चौथे आसमान तक देख सकती है। जिस महबूब के हाथ की पहुंच का ये आलम है, वो खड़े जमीन पर हैं और उनका हाथ जन्नत तक पहुंच रहा है। मेरा रब फरमाता है, इंदा सिदरातिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरा के पार जन्नतुल मावा है। जिस महबूब का हाथ जमीन पे कदम रखे हुए हाथ जन्नत पे पहुंच जाता है, उस महबूब की निगाह में रब ने कितना कमाल रखा होगा। अगर मुस्तफा करीम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ की पहुंच की ये सूरत हाल है, उस महबूब की निगाह का क्या फैज होगा। अगर कोई गुलाम
आजिज बेकस मस्कीन अपने महबूब को मुसीबत के वक्त आवाज देता है, मेरे महबूब उसकी मुसीबत को भी दफा फरमाते हैं। उसके हाल पे मेरे महबूब वाकिफ है, मेरे गुलाम को क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, और उसकी मुसीबत को दूर फरमा कर अपनी रहमतें उसके शामिल हाल फरमा देते हैं। अब रहा मसला ये कि नमाज किस तरह अदा की जाए। अगर सूरज ग्रहण लगा हो तो इसकी नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। सूरज ग्रहण की नमाज को जमात के साथ भी पढ़ा जा सकता है, और तन्हा तन्हा अगर कोई पढ़ना चाहे तो इस तरह भी पढ़ सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर चांद ग्रहण लगता है तो इसकी नमाज का अदा करना मुस्तहब है, और इसको जमात के साथ ना पढ़ा जाए, बल्कि अकेले अकेले खड़े होकर 2 रकात नमाज भी पढ़ सकते हैं, और 4 नवाफल की नियत के साथ भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुहुल करीम हमें दीन की समझ के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।